देखिए फोरियर सीरीज, ये है लेसन का नाम फोरियर सीरीज। लिखो पीरियोडिक फंक्शन, फर्स्ट पेपर में है पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शन, if the value of each coordinate value of each function ft repeat itself repeats itself at equal interval in the x-axis, equal interval in the x-axis. Then ft is said to be, then f is the function of t, is said to be periodic function. If the value of each function ft, if the values of each function ft repeats itself, वो फिर से रिपीट कर जाती, फर्स्ट पेपर में है। Fourier series, if the values of each function ft
रिपीट इटसेल्फ, फिर से रिपीट हो जाती है, रिपीट इटसेल्फ एट इक्वल इंटरवल्स इन द एक्स एक्सिस में इक्वल इंटरवल पर रिपीट हो जाती है, देन एफ टी सेट टू बी पीरियोडिक फंक्शन। जैसे देखिए, इफ एफ टी बराबर एफ टी प्लस कैपिटल टी, ठीक है, एफ टी प्लस 2t, ठीक है, एफ टी प्लस 3t, देन t is called the period of function of the function. F is the function of t. एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, द पीरियड ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, जैसे ले लीजिए 2 पाई का पीरियड है, साइन एक्स है, उसके साथ आपने साइन एक्स प्लस 2 पाई, एक्स प्लस 2 पाई, साइन एक्स प्लस 4 पाई, साइन 6 पाई, ये सब बराबर आते हैं, साइन एक्स ही आता है। ऐसे ही कॉस के साथ आता है, ऐसे ही सेक के साथ आता है, ठीक है। तो ये वाले क्या कहलाएंगे? पीरियोडिक फंक्शन। तो ये फंक्शन आपका पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। ये अस्तोसो वाली लाइट बंद कर, हाँ वही बटन लगी बगल में। अब आइए फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज। Here we will express in non-sinusoidal here we will express a non-sinusoidal periodic function, express a non-sinusoidal periodic function into the fundamental.
fundamental and its harmonic and its harmonics. Okay. Here we will express a non-sinusoidal periodic function into a fundamentals and its harmonics. A series of sine and cosine. A series of sine and cosines of an angle and its multiple, its of the form. मल्टीपल है उनका ये फॉर्म है ए नॉट बाई टू ए वन कॉस एक्स ए टू कॉस टू एक्स ए थ्री कॉस थ्री एक्स ए एन कॉस एन एक्स फिर डेट इज बी वन साइन एक्स बी टू साइन टू एक्स बी थ्री साइन थ्री एक्स एंड बी एन साइन एन एक्स। तो आपने उसको ए बाई टू ए नॉट बाई टू ए नॉट बाई टू सिग्मा वन टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स सिग्मा एक्स। इससे हम कहते हैं फोरियर सीरीज। दिस सीरीज इज कॉल्ड द फोरियर सीरीज। ए नॉट ए वन ए टू कॉन्स्टेंट्स हैं where a naught a1 a2 ठीक है an b1 2 bn are the constants are the constants।
periodic function fx periodic function fx can be expressed can be expanded करें can be expanded in a Fourier series. Can be expanded in a Fourier series. The series consists of जो सीरीज है वो कॉन्सिस्ट कर रही है, पहला एक कांस्टेंट टर्म ए नॉट, जैसे डीसी कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स में होता है। दूसरा ए कंपोनेंट एट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दूसरा लिख दे रहे हैं कार्ड डीसी कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिकल वर्क नेटवर्क। दूसरा ए कंपोनेंट एट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कंपोनेंट at fundamental component at fundamental frequency, बोलो नहीं,
determined by the A1 B1। तीसरा, कंपोनेंट ऑफ हार्मोनिक्स components of harmonics determined by A2 A3 B2 B3 and A0 बोलो नहीं, A1 A2 dead dash B1 B2 dead dash are known as Fourier coefficient। Fourier are known as Fourier कांस्टेंट और फोरियर कोफिशिएंट। फोरियर कोफिशिएंट के जगह नहीं इधर लिख दे, और फोरियर कोफिशिएंट और फोरियर कोफिशिएंट, फोरियर कांस्टेंट और फोरियर कोफिशिएंट। सभी बच्चे देखें, देखिए पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन वो होता है जिसमें वैल्यूज रिपीट हो फिर वही आ जाए। देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ ईच फंक्शन एफ टी रिपीट इटसेल्फ, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ ईच फंक्शन एफ टी रिपीट्स इटसेल्फ एट इक्वल इंटरवल, एक इक्वल इंटरवल के बाद वो बार बार रिपीट करेगी। रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए इक्वल इंटरवल, एक इक्वल इंटरवल के बाद वो रिपीट करेगी, ठीक है। रिपीट इटसेल्फ एट इक्वल इंटरवल्स इन द एक्स एक्सिस, देन एफ टी इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन। एफ टी क्या कहलाएगा? पीरियोडिक फंक्शन। जैसे एक फंक्शन लिया टी का, अब पता चला एक ऑसिलेशन के बाद एक टाइम पीरियड हुआ, फिर दूसरे ऑसिलेशन के बाद 2t टाइम पीरियड हुआ, तीसरे ऑसिलेशन के बाद 3t हुआ, चौथे ऑसिलेशन के बाद 4t हुआ। ये जोड़ते चले जाओ, वही बना रहेगा, बार बार वो उसी वैल्यू को रिपीट करेगा, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन। और ये जो t है वो क्या कहलाएगा? पीरियड ऑफ फंक्शन एफ टी। पीरियड है एक ऑसिलेशन, जो भी आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग। अब एग्जाम्पल लिख लीजिए, देखिए, द पीरियड ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स इज 2 पाई। मान लो 2 पाई है, तो आपने क्या किया? साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस 2 पाई, साइन एक्स प्लस 4 पाई, साइन एक्स प्लस 6 पाई, वो क्या आएगा? सेम आएगा। अगर उनका पीरियड है, मतलब ये लिया हमने t, ये लिया हमने 2t, ये हमने लिया 3t, ठीक है भाई। जो टाइम के अकॉर्डिंग चलता है उसमें एंगुलर भी चलता है। देखो, अगर आपने t लिया ये है और आपने ओमेगा t लिया, ठीक है। अब देखो 0 to ये वाले में t/2 है, यहाँ पे आधा करोगे p पाई, ये क्या आ जाएगा? t, तो ये क्या आ गया? 2 पाई। फिर आ गया 3t/2, तो ये 3 पाई आएगा। ये आएगा आपका 2t, तो यहाँ 4 पाई आएगा। ऐसे आता है ना? तो ये पाई भी उसके साथ चलता है।
a Fourier series. Here we will express a non-sinusoidal periodic function. यहाँ हम एक्सप्रेस कर रहे हैं नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, इनटू ए फंडामेंटल एंड इट्स हार्मोनिक्स, फंडामेंटल के टर्म्स में और इसके हार्मोनिक्स के टर्म्स में. ए सीरीज ऑफ साइंस एंड कोसाइंस of an angle and its multiple of the form a/2, a1 cos x, a2 cos 2x, a3 cos 3x, चलते चले जा रहे हो, an cos nx, b1 sin x, b2 sin 2x, b3 sin 3x और चलते चले जा रहे हो bn sin nx. ठीक है, तो अब आपका a0/2 तो आपने ऐसे ही रखा, सिग्मा लगा दिया, n बराबर 1 to n, an cos nx, सिग्मा n बराबर 1 to इन्फिनिटी, कहाँ तक जा रहा पता नहीं, तो bn sin x. दिस सीरीज इज कॉल्ड फोरियर सीरीज वेयर a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन, ठीक है, an, b1, b2, b3 सो ऑन bn आर द कॉन्स्टेंट्स. अब इन कॉन्स्टेंट्स को ही हम पीरियोडिक वो फोरियर कहेंगे. ए पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स कैन बी एक्सपेंडेड इन द फोरियर सीरीज. ये एक तरीके से पीरियोडिक फंक्शन का एक्सपेंशन है, ठीक है. द सीरीज कॉन्सिस्ट ऑफ ए कांस्टेंट टर्म ए नॉट, जो ये पहला वाला ए नॉट, तो वो टर्म क्या कहलाएगा, डीसी कंपोनेंट. ठीक है, मतलब आपका अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लिया जाए, called DC component in electrical network. Component at fundamental frequency determined by A1 B1, जो A1 मिला और B1 मिला, ये फंडामेंटल वाले हैं. Components of harmonic determined by A2 A3 and so on, ठीक है, so on चला B2 B3 and so on. अब इनको a0, a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन, an, b1, b2, b3, b4 एंड सो ऑन bn आर नोन एज फोरियर कांस्टेंट या फोरियर कोफिशिएंट. अब इसी पर एक छोटा सा टॉपिक है. हार्मोनिक कंपोनेंट वो होते हैं जो मतलब एक बार बार एक ही फिक्स्ड उस पर, मतलब ऑसिलेशंस के अकॉर्डिंग, जैसे अगर इलेक्ट्रिकल आपके नेटवर्क है तो एसी का फॉर्म है, एक साइकिल हुई फिर दूसरी साइकिल, फिर बार बार वही साइकिल्स रिपीट हो रही हैं, तो वो होता है हार्मोनिक कंपोनेंट. और यही अगर ऑसिलेशंस के टर्म में हो गया, मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, तब भी वो हार्मोनिक्स होता है. ठीक है, हार्मोनिक का मतलब आवर्ती, आवर्ती इन द सेंस बार बार उसी चीज़ को लाना. ठीक है, कपड़ा कहाँ गया है? उधर से उठाओ, इधर था तो कपड़ा पता नहीं. Dirichlet condition for a Fourier series. Dirichlet's conditions for a Fourier series. Important है ये.
Dirichlet condition for a Fourier series. If function fx for interval minus pi and comma pi माइनस पाई कॉमा पाई, ठीक है। देखिए पहला इज सिंगल वैल्यूड, वो सिंगल वैल्यूड होता है। दूसरा इज बाउंडेड होता है। तीसरा हैज़ ए फाइनाइट, तीसरा एट मोस्ट ए फाइनाइट नंबर of maxima and minima. चौथा has only a finite number of discontinuous number of discontinuous। पांचवा f x plus 2 pi fx। for values of x outside minus pi to pi, then SPX not with सिग्मा 1 to p माना an cos, क्षितिज बोलो नहीं, क्षितिज शांत रहो, 1 to p bn sin nx। यहाँ पर कन्वर्जेस टू fx, converges to fx as
p tends to infinity. At values of x, p tends to infinity. At values of x for which fx is continuous, and the sum of series is equal to 1/2 fx plus 0 fx minus 0 at points of discontinuity. At points of discontinuity. At the points of discontinuity. ये हुआ डिरिचलेट कंडीशन फॉर फोरियर सीरीज. फोरियर कांस्टेंट्स निकालेंगे, वो दूसरी क्लास से रिकॉर्ड कर रहे हैं. देखिए डिरिचलेट कंडीशन फॉर फोरियर सीरीज. इफ फंक्शन एफ एक्स फॉर इंटरवल -पाई और पाई, इंटरवल है -पाई और पाई, सिंगल वैल्यूड होता है, दूसरा इज बाउंडेड होता है, हैज़ एट मोस्ट एट फाइनाइट नंबर, ठीक है, ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. मतलब फाइनाइट नंबर पर ही ये मैक्सिमा और मिनिमा देगा. अब आपका हैज़ ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस, हैज़ ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी भी आपको फाइनाइट नंबर पर ही मिलेगी. जैसे एफ एक्स प्लस 2 पाई है, एफ एक्स आया फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स आउटसाइड -पाई टू पाई, तो -पाई टू पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई का आ जाएगा. -पाई जब आप उसमें लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है. तो -पाई टू +पाई, -पाई कॉमा पाई, तो क्या हो जाएगा 2 पाई तक जाएगा. देन एस पी एक्स ए नॉट, मान लिया कि हमने वो आपका P तक जा रहा है, P तक जा रहा है, P तक जा रहा है, तो n बराबर 1 to P an cos nx, n बराबर 1 to P bn sin nx, कन्वर्जेस टू एफ एक्स एज P टेंस टू इन्फिनिटी. ये जो आपने 1 to P दिखा रखा है, P भी इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है. एट वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, जिसके लिए एफ एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस. एंड द सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू, आप सीरीज का सम लीजिए 1/2, एक एग्जाम्पल ले लिया, एफ एक्स प्लस 0 और एफ एक्स माइनस 0 एट पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी. ये तो ये यहाँ तक एक हुआ. अब फोरियर के कांस्टेंट्स निकालेंगे, क्लास हम दूसरी रिकॉर्ड कर लें, ज़्यादा बड़ी हो जाती तो डाउनलोड ही नहीं हो पाती. 40 मिनट की हो गई.